वेलकम टू अल्ताफ ऑडियो बुक एफएम। डेविल से मोहब्बत एपिसोड 61 टू 70। जैसे इसमें 20 लाइक हो जाएगा अगला एपिसोड आ जाएगा। एपिसोड 61 बंद दरवाजों के पीछे। रात की चुप्पी हवेली की दीवारों पर भारी पड़ रही थी। चांदनी में लिपटी हवेली अब किसी पुराने जख्म की तरह महसूस हो रही थी, बाहर से शांत, भीतर से लहूलुहान। इब्राहिम अपनी हथेलियों में अलीना के कांपते हाथ थामे बैठा था। उनकी आंखों में बेचैनी थी, लेकिन लफ्जों में अब भी हौसला। हमें हर चाल का जवाब चाल से देना होगा, इब्राहिम ने कहा। अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ बचाव में नहीं, वार में जाएं। अलीना ने धीरे से सिर हिलाया। मैं तुम्हारे साथ हूं। जो भी करना होगा मिलकर करेंगे। अजहर अपने अंधेरे कमरे में बैठा दीवार पर टंगी उस एक तस्वीर को घूर रहा था जिसमें जुनैरा और वह बचपन में मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ नफरत थी। इब्राहिम ने मेरा सब कुछ छीन लिया, उसने फहद से कहा। अब उसकी बारी है, फहद ने धीरे से कहा, लेकिन हमें सावधानी से कदम उठाना होगा। इब्राहिम अब अकेला नहीं है, अलीना उसके साथ है और दोनों एक दूसरे की ताक बन चुके हैं। अजहर की मुस्कान धीमी और जहरीली थी। ताक भी अगर ज्यादा हो जाए तो टूट जाती है, बस एक सही जगह पर चोट मारनी होती है। इधर हवेली के एक पुराने कमरे में अब्बास और हसन कुछ पुराने दस्तावेज और नक्शे देख रहे थे। ये देखो, अब्बास ने नक्शे पर एक बिंदु पर उंगली रखी। यहाँ से हवेली के नीचे एक पुराना रास्ता है जो सीधा शहर की दूसरी छोर तक जाता है। अगर हमें इब्राहिम और अलीना को बाहर निकालना पड़ा तो यही रास्ता काम आएगा। हसन चिंतित था। मतलब तुम मानते हो कि हमला जरूर होगा? अब्बास की आंखें ठंडी थीं। नहीं, मैं जानता हूँ। रात के तीसरे पहर हवेली के बाहर कुछ परछाइयां सरकती रहीं। दूर से आती जीप की आवाज़ और दो मोटरसाइकिलों की गड़गड़ाहट हवेली के सन्नाटे को चीर रही थी। इब्राहिम ने अपने लोगों को अलर्ट पर रहने को कहा। अब सब कुछ तय होने वाला था, लेकिन तभी एक धमाका हुआ। हवेली के पिछवाड़े की दीवार में जोरदार विस्फोट से एक छेद बन गया। धूल और मलबा हवा में तैरने लगा। अलीना ने घबराकर इब्राहिम का हाथ पकड़ा। क्या यही वो हमला है जिसका अंदेशा था? इब्राहिम ने सिर हिलाया। नहीं, ये सिर्फ शुरुआत है। धूल छंटने पर सामने अजहर के कुछ लोग हथियारों के साथ घुसते दिखे, लेकिन इब्राहिम की टीम तैयार थी। एक तरफ गोलियों की आवाज़ें गूंजने लगीं, दूसरी तरफ हवेली की दीवारें इतिहास के किसी अधूरे पन्ने की तरह कांपने लगीं। अलीना को अब्बास ने तुरंत पुराने तहखाने की ओर ले जाना शुरू किया। इब्राहिम कहाँ है? अलीना ने पूछा। अब्बास ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह जानता था इब्राहिम पीछे रह गया था ताकि बाकी सबको बचा सके। एपिसोड 62 सच के साए में। हवेली के गलियारे अब और भी भारी लगने लगे थे। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें भी जैसे देख रही थीं, किसे परवाह है किसका सच क्या है, किसके दिल में आग है और किसकी आंखों में आंसू। अलीना उस रात बहुत देर तक सो नहीं सकी। उसके ज़हन में इब्राहिम का चेहरा घूमता रहा, और साथ ही वह चेहरा जिसने उसकी जिंदगी को बरसों पहले जख्म दिया था, अजहर। इब्राहिम वहीं बरामदे में बैठा था, सिगार का धुआं उसके चेहरे को ढक रहा था। आंखों में नींद नहीं, बेचैनी थी, वह बेचैनी जो हर उस आदमी को होती है जो अपने अतीत से भाग नहीं सकता। अगर हम ये लड़ाई जीत भी गए, अलीना, उसने खुद से बुदबुदाया, तो भी क्या हम वो लोग बन पाएंगे जो कभी थे? उसके ठीक सामने खड़ी थी अलीना, चुपचाप। अगर मैं कहूं कि हम पहले जैसे बन ही नहीं सकते? उसकी आवाज़ में दर्द था। इब्राहिम ने सिर घुमाया, उसकी आंखें भर आई थीं। तो क्या हम खत्म हो जाएंगे? नहीं, अलीना ने धीमे से कहा, हम नए बनेंगे, लेकिन साथ रहेंगे। इब्राहिम उठ खड़ा हुआ, जैसे उसे किसी फैसले पर पहुंचना हो। दूसरी ओर अजहर, वह अपने आलीशान तहखाने में बैठा था। चारों ओर सीसीटीवी स्क्रीन्स, पुरानी फाइलें और एक नक्शा जिस पर लाल निशान लगे थे। तुम दोनों को तोड़ने के लिए मुझे तुम्हारी ताकत से लड़ना होगा, और वो है भरोसा, वह खुद से कहता है। अगले ही दिन हवेली के दरवाजे पर एक अजनबी आता है। एक महिला जिसकी आंखों में गहराई थी और चाल में एक दर्द। सना अलीना की बहन जैसी थी, पर सालों पहले गायब हो गई थी, अब लौट आई थी और सीधा इब्राहिम से मिलने आई। मैं जानती हूं कि मेरी बहन किस अंधेरे में जा रही है, उसने कहा, और मुझे डर है कि एक दिन वह उस अंधेरे से लौट नहीं पाएगी। इब्राहिम ने उसे देखा। ये सब अचानक क्यों? इतनी सालों बाद आपको अचानक हमारी याद क्यों आई? उसने पूछा। क्योंकि कोई है जो चाहता है कि मैं लौट आऊं, और उसे लगता है कि मैं तुम्हारे बीच खड़ी हो सकती हूं। अजहर, इब्राहिम ने गुस्से से कहा। हाँ, सना ने सिर झुकाया। उसने मुझे भेजा, लेकिन मैं अब उसकी नहीं रही। इसी दौरान अलीना को एक पुराना लिफाफा मिलता है जिसमें तस्वीरें हैं, कुछ इब्राहिम की, कुछ अलीना की, और एक वो तस्वीर जो उन्हें चर्च में दिखाती है जिस दिन जुनैरा की मौत हुई। ये क्या है? अलीना कांपती है। ये तस्वीर किसने ली? इब्राहिम वहीं आता है और लिफाफा देखकर चौंकता है। ये सब सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है। मालिक? अलीना पूछती है। नहीं, इब्राहिम की आवाज़ ठंडी हो जाती है। अजहर अब अकेला नहीं है, कोई है जो उससे भी ज्यादा खतरनाक है।
अब्बास हवेली में जोर से दौड़ते हुए आता है। सर, सना गायब है। इब्राहिम और अलीना दौड़कर उस कमरे में जाते हैं जहां सना रुकी थी और वहां एक लिफाफा पड़ा है। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी है, सच की तलाश अक्सर अपनों को ही खो देती है। नीचे अजहर का नाम नहीं है, बल्कि एक नया नाम है, रिफ़त। इब्राहिम को जैसे ज़मीन हिलती महसूस होती है। वह जानता है ये नाम, यह उसका पुराना दुश्मन है जिसे मरा समझा गया था। रफ़त वापस आ गया है और अब अजहर बस उसका मोहरा है। कहानी का मोड़ अब नया हो चुका था। अलीना और इब्राहिम के सामने अब सिर्फ अजहर ही नहीं, एक ऐसा इंसान था जिसे वे भूल चुके थे पर जिसने उन्हें कभी भुलाया नहीं। अगले एपिसोड में वे रफ़त की असलियत जानने निकलेंगे, एक ऐसे सफ़र पर जो मोहब्बत की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगा। एपिसोड 63, भूले हुए खून की पुकार। परतें खुलने लगीं। हवेली की हवाओं में आज कुछ अलग था, जैसे कोई पुराना डर वापस लौट आया हो। अलीना खामोश खड़ी थी, हाथ में रफ़त का नाम लिखा वो लिफाफा और आंखों में सवालों की बारिश। इब्राहिम ने वह लिफाफा फिर से पढ़ा, हर शब्द को नज़रों में गाड़ते हुए। सच की तलाश अक्सर अपनों को ही खो देती है, रफ़त। उसने ठंडी सांस ली और धीमे से बोला, रफ़त मरा नहीं था, वो सिर्फ छुपा हुआ था। और अब वापस आया है, हमें ख़त्म करने। अलीना ने धीरे से पूछा, ये रफ़त है कौन, इब्राहिम? इब्राहिम चुप रहा, कुछ देर तक बस उसकी आंखें अंधेरे में भटकती रहीं, जैसे किसी दबी हुई याद को खंगाल रही हों। फिर वह कुर्सी पर बैठा और कहना शुरू किया, रफ़त की कहानी। रफ़त मेरा बड़ा भाई था, या कहूँ कि मेरी परछाई था। वो वही था जो मुझे बनाया गया था बनने के लिए, लेकिन मैं उसे देखता रहा और खुद को खोता रहा। हम दोनों माफिया घराने में पले बढ़े, लेकिन रफ़त, वह न सिर्फ चालाक था बल्कि बेरहम भी था। उसे सिर्फ ताक चाहिए थी और वह किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहता था। जब अब्बा ने मुझे उत्तराधिकारी घोषित किया, रफ़त ने कसम खाई थी, या तो मैं मरूंगा या वो मरेगा। फिर एक रात आग लगी और हमें लगा वो उसी आग में जल गया। लेकिन अब वो वापस है, और शायद वो तब से हमारे हर कदम पर नज़र रखे हुए था। सना का अपहरण। इसी बीच हवेली के नीचे बने सीक्रेट चेंबर में सना जंजीरों में जकड़ी हुई बैठी थी। उसके सामने एक अंधेरे से चेहरा उभरा। आवाज़ आई, तुमने इब्राहिम और अलीना को सच बताने की गलती की, अब भुगतो। तुम कौन हो? सना ने हिम्मत से पूछा। चेहरा पास आया और वही था, रफ़त। मैं वो हूँ जिसे दुनिया ने भुला दिया, लेकिन मैं आज भी हर रिश्ते का हिसाब रखता हूँ। अलीना मेरी बहन जैसी थी और इब्राहिम मेरा खून, लेकिन उसने मुझे मिटा दिया। अब मैं उनके दिल को जलाऊंगा जैसे मेरी आत्मा जली थी। जंग की तैयारी। इब्राहिम ने अब्बास, रहीम और अपने सभी भरोसेमंद साथियों को बुलाया। अब हम सिर्फ अजहर से नहीं लड़ रहे, उसने कहा। अब एक भूत से लड़ रहे हैं जो जिंदा है और जहर से भी खतरनाक। हम उसे खत्म नहीं कर सकते जब तक हम उसकी सच्चाई को उजागर न करें। वहीं अलीना अब पहले जैसी मासूम नहीं रही थी। उसके अंदर आग थी। उसने खुद रफ़त के पुराने ठिकानों की लिस्ट बनाई, उन लोगों की जिनसे वह जुड़ा रहा। मुझे इस लड़ाई का हिस्सा बनना है, उसने कहा। इब्राहिम ने उसकी आंखों में देखा, ये तुम्हारी जान को खतरे में डालेगा। अगर मैं डरती तो तुम्हें कभी अपना दिल नहीं देती, अलीना ने जवाब दिया। टकराव की दस्तक। रफ़त अब खुलकर खेलने लगा था। हवेली के चारों तरफ उसके लोगों की परछाइयां देखी जाने लगीं। एक दिन अब्बास को जहर दे दिया गया। वह बच तो गया, लेकिन अब साफ था, रफ़त सिर्फ खेल नहीं रहा, वह निशाना साध रहा है। इब्राहिम और अलीना ने प्लान बनाया, एक जाल जिसमें वे रफ़त को उसके अतीत से घेरेंगे। उन्हें पता चला कि रफ़त की माँ अब भी जिंदा है, एक पहाड़ी गांव में। अगर हम उस औरत तक पहुंचें, इब्राहिम बोला, तो रफ़त को उसके घावों से खींचकर बाहर ला सकते हैं। अलीना बोली, और शायद वही उसे खत्म करने का एकमात्र तरीका होगा, उसके अपने सच से। उसी रात इब्राहिम और अलीना ने अपना वेश बदला और दो गाड़ियों के साथ पहाड़ों की तरफ निकल पड़े, जहां एक चट्टानों से घिरा हुआ छोटा सा गांव था और वहीं रहती थी रफ़त की माँ, बीबी हुमैरा। हवा में ठंडक थी और सन्नाटा चुपचाप कहानी कह रहा था। बीबी हुमैरा एक टूटी सी झोपड़ी में बैठी हुई थी। दरवाज़ा धीरे से खुला और इब्राहिम ने अंदर कदम रखा। अलीना साथ थी। हुमैरा ने गर्दन उठाई और कुछ पल के लिए सब कुछ स्थिर हो गया। तू तू वही है? वो बुदबुदाए। इब्राहिम घुटनों के बल बैठ गया। मैं रफ़त का भाई हूँ, बीबी। हुमैरा की आंखें भर आईं। रफ़त जिंदा है, मुझे मालूम था। उसने कभी मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन हर साल मेरी झोपड़ी के बाहर एक सूखी रोटी और एक ताज़ा गुलाब रख जाता था। वो टूट गया था जब तुम उत्तराधिकारी बने। उसे लगा वो सिर्फ एक छाया बनकर रह गया, और फिर उसने छाया से अंधेरा बनने की कसम खा ली। दिलों में जंग। वापसी के रास्ते में इब्राहिम की आंखें नम थीं। मैंने रफ़त को कभी नहीं समझा। मैंने उसे खोया, शायद हमेशा के लिए। अलीना ने उसका हाथ थामा। तुम्हें उसे मारना नहीं है, इब्राहिम। तुम्हें उसका सच बाहर लाना है, ताकि वो खुद टूटे, हमारे हाथों नहीं, अपनी सच्चाइयों के सामने। इब्राहिम ने गाड़ी रोक दी।
वह बाहर निकला और पहाड़ी पर खड़ा होकर चिल्लाया, रफ़्फ़त, तू जो भी है, मैं तुझे तेरे अतीत से खत्म करूंगा। हवा में गूंजता उसका स्वर जैसे खुद रफ़्फ़त तक जा पहुंचा था। अजहर और रफ़्फ़त दो दुश्मनों की दोस्ती। उधर शहर के बाहर एक वीरान फैक्ट्री में अजहर और रफ़्फ़त की मुलाकात हो चुकी थी। अजहर बोला, मुझे इब्राहिम से बदला लेना है, और तुम्हें भी। रफ़्फ़त ने मुस्कुराकर कहा, इब्राहिम का खून मैं हूँ, उसे खत्म करने के लिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। अजहर ने चालाकी से कहा, पर मैं उसके दिल को छेदना चाहता हूँ और उस दिल में अलीना है। तुम्हें भी तो उससे हिसाब बराबर करना है। रफ़्फ़त ने थोड़ी देर सोचा, फिर बस एक शब्द बोला, सौदा मंजूर है। सना का बदला। उधर सना, जो अब भी कैद में थी, एक गुप्त कैमरा लेकर इब्राहिम के प्लान के अनुसार हर गतिविधि रिकॉर्ड कर रही थी। उसे पता चल चुका था कि अजहर और रफ़्फ़त साथ हो गए हैं। वो एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें अजहर और रफ़्फ़त की बातचीत होती है और वह वीडियो हवेली तक किसी तरह पहुंचा देती है। जब वह वीडियो इब्राहिम और अलीना ने देखा, एक सन्नाटा छा गया। इब्राहिम बुरी तरह हिल गया। अब दो शत्रु एक हो चुके हैं, लेकिन हमें भी अब सिर्फ मोहब्बत से नहीं, जंग से लड़ना होगा। मोहब्बत की कसौटी। उस रात अलीना इब्राहिम के पास आए और बोली, अगर मैं रफ़्फ़त की बहन जैसी थी तो ये जंग मेरे लिए और ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है। इब्राहिम ने उसका चेहरा थामा, हम दोनों के बीच अब कोई साया नहीं आ सकता अलीना। ना रफ़्फ़त, ना अजहर, ना अतीत। उसने उसका माथा चूमा, तू मेरी रूह है और रूह को कोई जुदा नहीं कर सकता। हवेली पर हमला। अगली रात रफ़्फ़त और अजहर ने मिलकर हवेली पर एक घातक हमला किया। चारों तरफ गोलियों की आवाज़ें, धमाके और आग। इब्राहिम ने हथियार उठाया। अब्बास, रहीम, अलीना सब साथ थे। अलीना ने भी पहली बार खुद एक बंदूक चलाई, अपने डर को पीछे छोड़कर। इब्राहिम और रफ़्फ़त आमने सामने आ गए। तू मुझे मरा हुआ समझ रहा था, रफ़्फ़त चीखा। मैं तुझे खोया हुआ समझा था, इब्राहिम जवाब देता है। और फिर दोनों भिड़ते हैं दिल और खून की इस लड़ाई में। एपिसोड 64, जंग जो दिलों में छिड़ी। गोलियों के बीच रिश्तों की कसक। हवेली की दीवारें थरथरा उठी, छतें उड़ रही थीं, खिड़कियां टूटी थीं और फर्श पर खून के छींटे बिखरे हुए थे। धुएं के बीच अलीना अपने माथे पर कट के साथ दीवार से टेक लगाए खड़ी थी, पर उसके हाथ में बंदूक अब भी मजबूती से थमी थी। इब्राहिम, उसने चिल्लाया। दूसरी तरफ इब्राहिम रफ़्फ़त के सामने था। दोनों के चेहरे पर पसीना, आंखों में लहू और दिलों में वो सब जो कभी न कहा गया। तूने मेरे खिलाफ हाथ उठाया, भाई? इब्राहिम ने पूछा। रफ़्फ़त की आंखें सुर्ख थीं। भाई? भाई वो होता है जो अपनी बराबरी का हकदार माने। तूने मुझे हमेशा अपने पीछे रखा, अपनी परछाई में। मैं तुझसे सिर्फ मोहब्बत चाहता था, लेकिन तूने बस जंग दी। इब्राहिम की आंखें भीग गईं। अगर मैंने तुझे खोया तो मेरी गलती थी, लेकिन तुझे मैं दुश्मन नहीं बना सकता। रफ़्फ़त चिल्लाया, पर मैंने बना लिया है। और दोनों भिड़ गए। एक तरफ खून की पुकार थी, दूसरी तरफ रूह की आवाज़। अलीना की हिम्मत। अलीना को तभी अब्बास ने बताया, अंदर आ जाओ, गोलियां खत्म हो रही हैं। पर अलीना ने सिर हिलाया, नहीं, ये जंग मोहब्बत की है, मैं इब्राहिम को अकेला नहीं छोड़ूंगी। उसने एक बंदूक उठाई और एक दरवाज़ा फाड़कर रफ़्फ़त की तरफ दौड़ी, लेकिन बीच में अजहर आ गया। बहुत हिम्मत है तुम में, अलीना, अजहर मुस्कुराया। और तुझ में बहुत जहर है, अजहर, अलीना ने जवाब दिया। दोनों आमने सामने हुए। अजहर ने वार किया, लेकिन अलीना ने उसे गन से धक्का दे दिया। मैं अब डरने वालों में नहीं, अलीना बोली, अब जो भी मेरी मोहब्बत को छुएगा वो जलेगा। सना की आज़ादी। सना, जो अब तक कैद थी, ने अपनी हथकड़ी खोल ली थी। वो रफ़्फ़त की एक कमज़ोरी जानती थी, उसकी बचपन की डायरी जो हवेली के पीछे बने पुराने कमरे में छुपी थी। सना उसे लेकर सीधे अलीना के पास पहुंची और कहा, इसे इब्राहिम को दो, इसमें रफ़्फ़त का सारा सच है, उसका दर्द, उसकी गलतफहमियां, सब कुछ। अलीना ने डायरी थामी और दौड़ते हुए इब्राहिम के पास पहुंची। टूटते लम्हे, जुड़ती रगें। रफ़्फ़त ने जब इब्राहिम के हाथ में अपनी ही डायरी देखी तो वो हिल गया। ये कहाँ से लाए? तेरे अतीत से, तेरी रगों से, तेरे दर्द से, इब्राहिम ने जवाब दिया। रफ़्फ़त ने डायरी पढ़ी और उसका चेहरा बदलने लगा। वो गिर पड़ा, हाथ कांपने लगे। मैं क्या बन गया? उसने बुदबुदाया। इब्राहिम पास गया और पहली बार अपने भाई को गले लगाया। अब भी वक्त है, लौट आ, रफ़्फ़त। ये जंग अभी खत्म हो सकती है, अगर तू चाहे। रफ़्फ़त ने अपनी बंदूक ज़मीन पर फेंक दी। अजहर की आखिरी चाल। लेकिन अजहर को ये मंजूर नहीं था। उसने पीछे से चुपचाप गोली चलाई और वो गोली सीधी इब्राहिम के सीने में जा लगी। इब्राहिम, अलीना चीखी। सब कुछ जैसे थम गया। इब्राहिम ज़मीन पर गिरा, उसका खून धीरे धीरे बहने लगा। रफ़्फ़त ने अजहर की तरफ देखा, अब उसकी आंखों में मोहब्बत नहीं, बदला था। तूने मेरे भाई को मारा, अब तू जिंदा नहीं बचेगा। बदला, मोहब्बत के नाम। रफ़्फ़त ने अजहर की तरफ दौड़ लगाए। दोनों के बीच घमासान शुरू हुआ। गोलियां चलीं, भूसे लगे, जख्म उभरे। आखिरकार रफ़्फ़त ने अजहर को ज़मीन पर गिरा दिया और कहा,
तेरी नफरत आज खत्म हो रही है, जैसे मेरी नफरत अब पछतावे में बदल चुकी है। और उसने अजहर की बंदूक उससे छीनकर पुलिस के हवाले कर दी। जीवन और मौत के बीच इब्राहिम। उधर अलीना रो रही थी, इब्राहिम की सांसें टूट रही थीं। इब्राहिम, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, मैंने तुझसे कभी पूरा प्यार जताया नहीं, लेकिन तू मेरी जान है। इब्राहिम की आंखें खुलीं, कमज़ोर आवाज़ में बोला, तू रो मत, जब तू साथ है मौत भी डरती है। और वो बेहोश हो गया। रफ़त दौड़कर आया, हॉस्पिटल जल्दी। एक नई सुबह। अगली सुबह अलीना एक हॉस्पिटल के बेड के पास बैठी थी। इब्राहिम की आंखें खुलीं, उसने मुस्कुराकर कहा, मैं हार कर भी जीत गया। अलीना की आंखों में आंसू थे, और मैं तेरे साथ होकर जिंदा हूँ। एपिसोड 65, खून से लिखी गई ताजपोशी। जिंदा लौटे शेर की आंखें। अस्पताल की खिड़की से धूप अंदर झांक रही थी। इब्राहिम के चेहरे पर हल्की रोशनी पड़ी, और उसकी आंखों में फिर वही तेज लौ लौटी जो कभी जंग के मैदान में नजर आती थी। अलीना उसकी बगल में बैठी थी, उसके हाथ को अपनी हथेली में थामे हुए। तुमने मौत को हरा दिया, अलीना ने कहा। नहीं, इब्राहिम मुस्कुराया, मैंने बस तुम्हारे लिए जीना चुना। उसी वक्त अब्बास अंदर आया, चेहरे पर तनाव। भाई, हमें एक नई मुसीबत का सामना करना है, उसने धीरे से कहा। नई चाल, नया दुश्मन। अब्बास ने जो बताया वो सुनकर सबकी रूह कांप उठी। रज़ा मिर्ज़ा, उसने कहा, जिसे हमने मरा हुआ समझा था, वो जिंदा है। और अब वो पूरे शहर में खुद को सुल्तान कहकर पेश कर रहा है। उसने अजहर के बचे खुचे लोगों को अपने साथ मिला लिया है। इब्राहिम की आंखों में चिंगारी जल उठी। तो खेल अब और बड़ा हो चुका है। रज़ा वो नाम है जो सिर्फ दुश्मन नहीं, नफरत का चेहरा है। अलीना ने कहा, इस बार हमें चाल से नहीं, दिमाग से लड़ना होगा, खून से नहीं, इज्जत से जीतना होगा। हवेली में रणनीति की रात। हवेली में सभी खास लोग जमा हुए थे, अब्बास, सना, रफ़त जो अब इब्राहिम का साथ दे रहा था, और बाकी वफादार। टेबल पर शहर का नक्शा फैला हुआ था। रज़ा का कब्जा मीरगंज, गुलिस्तां और शेरपुर पर हो चुका है, अब्बास ने बताया। तो अब हमारा पहला कदम होगा आवाम का दिल जीतना। रज़ा डर से राज करता है, हम भरोसे से, इब्राहिम ने ठहरते हुए कहा। रफ़त ने पूछा, और अगर वो हमला करे तो फिर हम वही करेंगे जो शेर करता है, हमला नहीं करता, पर जब करता है तो आखिरी होता है। अलीना की सियासत। अलीना अब सिर्फ इब्राहिम की मोहब्बत नहीं थी, वो अब उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक नेता की तरह सोच रही थी। उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की योजना बनाई। हमें जनता को बताना होगा कि कौन सच है और कौन सिर्फ ताकत के नशे में है, उसने कहा। अगली सुबह अलीना ने शहर की सबसे बड़ी प्रेस के सामने खड़े होकर कहा, ये हवेली अब सिर्फ ईंटों की नहीं, उस विश्वास की है जो इब्राहिम ने खून देकर जीता है। ये भाषण रातों रात वायरल हो गया। मोहब्बत के जख्म। इब्राहिम, जो अपनी चोटों से अभी उबर ही रहा था, ने अलीना को कमरे में अकेले बुलाया। मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूँ, उसने कहा। क्या? अलीना की आवाज़ हल्की थी। अपना नाम, अपनी जिंदगी। अलीना कुछ देर चुप रही, फिर उसके सीने पर सिर रखते हुए बोली, मैं तो पहले ही तेरी हूँ, अब बस ये मोहब्बत दुनिया को दिखानी है। दोनों ने उसी रात एक छोटी सी सगाई कर ली, हवेली के पुराने मंदिर में, जहाँ सिर्फ चंद वफादार लोग थे। रज़ा का कहर। उधर रज़ा मिर्ज़ा को अलीना का भाषण और इब्राहिम की वापसी बर्दाश्त नहीं हुई। इसे इश्क नहीं, सियासत कहते हैं, उसने कहा। अब जो चलेगा वो खेल होगा, शह और मात वाला। उसने एक पुराना दुश्मन फिर से बाहर निकाला, जुनैद, जो कभी हवेली का वफादार था लेकिन पैसे के लिए बिक गया। उसे इब्राहिम के सबसे करीब भेजो और अंदर से तोड़ो, रज़ा ने हुक्म दिया। फिर एक धोखा। हवेली में जुनैद की एंट्री हुई, सबने उसे गले लगाया सिवाय रफ़त के। कुछ तो गड़बड़ है, रफ़त ने अलीना से कहा। हमने उसे एक बार भरोसा दिया, इस बार सिर्फ नज़र देंगे, अलीना बोली। लेकिन वो सही नहीं था। जुनैद ने रात के अंधेरे में हवेली के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को बंद कर दिया और अंदर के सुरक्षा कोड्स रज़ा को भेज दिए। हमला। हवेली की दीवारें फिर लहूलुहान। रात के तीसरे पहर हवेली में आग लगाई गई। धुआं, चीखें और गोलियों की आवाज़ें गूंज उठीं। इब्राहिम ने अलीना को एक बार फिर अपनी बाहों में लेते हुए कहा, यह आखिरी बार है जब हम टूटेंगे, अगली बार सिर्फ जीत होगी। रफ़त और अब्बास बाहर मोर्चा संभाल चुके थे। अलीना ने अब की बार खुद गन उठाए और कहा, अब की बार ये लड़ाई हमारी मोहब्बत की नहीं, हमारी हक की है। लहू से सजा तख्त। इब्राहिम ने जुनैद को रंगे हाथ पकड़ लिया। क्यों बेचा खुद को? उसने पूछा। जुनैद रो पड़ा, मैं बस डर गया था। और तूने दोस्ती बेच दी, इब्राहिम ने कहा और उसे हवेली से बाहर निकाल दिया। रज़ा का हमला नाकाम हुआ, लेकिन उसने कसम खाई कि अगली बार वो तख्त भी ले जाएगा और ताज भी। एपिसोड 66, इश्क का इनकलाब। फायर पिछले एपिसोड से आगे। हवेली की रात अब सिर्फ सन्नाटे की नहीं, एक तूफान की आहट बन चुकी थी। अलीना और इब्राहिम की मोहब्बत पर मंडराते खतरे अब और ज्यादा गहरे हो गए थे। अजहर के गुर्गों की घुसपैठ ने जो बीज बोए थे, वो अब नफरत और अविश्वास की जमीन पर उगने लगे थे।
हवेली का तहखाना। अलीना अपनी माँ की डायरी के पन्ने पलट रही थी। एक पुराना खत निकलता है। ग्रेटर देन इब्राहिम, अगर कभी मेरी बेटी को अपना कहे तो समझना वो सबसे सच्चा आशिक है, लेकिन उससे कहना मेरा अतीत तुम्हारा इम्तिहान लेगा। अलीना की आंखें भर आती हैं, लेकिन होंठ सख्त हो जाते हैं। वह जानती है अब पीछे हटने का वक्त नहीं। रज़ा का हमला। रज़ा अब खुलकर सामने आ चुका है। उसने अलीना के अतीत के कुछ और राज निकाले हैं जिन्हें वह इब्राहिम के सामने पेश करने की तैयारी में है। वो जूनैद से कहता है, ग्रेटर दैन, अगर मोहब्बत मजबूती है तो शक उसकी मौत है, बस एक बीज डालना है, बाकी आग खुद लग जाएगी। इब्राहिम का इम्तिहान। इब्राहिम के सामने एक वीडियो पहुंचता है जिसमें अलीना अपने कॉलेज के दोस्त फैज़ के साथ दिखती है। वीडियो को ऐसे एडिट किया गया है मानो दोनों के बीच कुछ गहरा रिश्ता रहा हो। अब्बास भाई, ये चाल है। साफ दिख रहा है वीडियो कटा छटा है। इब्राहिम चुप है, उसकी आंखों में जंग चल रही है, भरोसे और भ्रम की। अलीना की सफाई। अलीना इब्राहिम के सामने खड़ी होती है। ग्रेटर दैन, अगर मेरी आंखों में झांक कर देखो तो तुम्हें सच दिखेगा, और अगर शक करना है तो बताओ, मैं बिना कुछ कहे चली जाऊंगी। इब्राहिम उसकी आंखों में देखता है। कुछ पल बाद वो अलीना को बाहों में भर लेता है। ग्रेटर दैन, मैंने अपनी जान को तुम पर सौंपा है, शक नहीं करूंगा, मौत से पहले भी नहीं। प्लान रिवील। अब्बास और रफ़त दोनों इब्राहिम के साथ मिलकर रज़ा के प्लान को समझ रहे हैं। वे जानते हैं कि अगला हमला उनकी हवेली या दिल पर नहीं, अलीना की पहचान पर होगा। इब्राहिम। ग्रेटर दैन, अब लड़ाई हम पर नहीं है, अब ये इश्क की लड़ाई है, और मोहब्बत हमेशा जीतती है। एपिसोड 66, इश्क का इनकलाब। अंधेरों का सौदा। रात के तीसरे पहर में हवेली के पीछे बने पुराने अस्तबल में कुछ हलचल होती है। अजहर के खास आदमी रज़ा, शौकत और मालिक के भांजे समी मिलते हैं। समी की आंखों में एक अलग ही चमक है। समी। ग्रेटर दैन, अलीना को सिर्फ इब्राहिम से छीनना नहीं है, उसे उसकी मोहब्बत पर शक करना सिखाना है। रज़ा एक नक्शा खोलता है हवेली के सीक्रेट रूट्स का। ये मोहब्बत इतनी भी पाक नहीं जितनी दिखती है, बस वक्त की बात है। अगली चाल अलीना के नाम होगी। अलीना का खौफ। अलीना अपनी माँ की डायरी फिर पढ़ती है। वहाँ लिखा होता है, ग्रेटर दैन, एक दिन वो सब कुछ तुम्हारे सामने आएगा जिससे तुम भाग रही हो, लेकिन भागना कभी हल नहीं होता अलीना। उसी पल हवेली में बत्ती चली जाती है। मोबाइल नेटवर्क बंद। नीचे से अब्बास चिल्लाता है, भाभी जी, जल्दी नीचे आइए। अलीना दौड़ती है। नीचे का दृश्य देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। हवेली के गार्ड्स को बेहोश किया गया है, और दरवाजे पर खून से लिखा है, अगर मोहब्बत को बचा सको तो बचा लो। इब्राहिम का फत्ता लहू। इब्राहिम सीधा गेस्ट हाउस की छत पर पहुंचता है जहां छाया में कोई बैठा होता है। जब पास जाता है तो वो रज़ा निकलता है। रज़ा मुस्करा कर कहता है, ग्रेटर दैन, कभी कभी इश्क से बड़ा नशा उसे मिटाने में होता है। इब्राहिम उसे पकड़ना चाहता है, लेकिन छत से नीचे कूदकर वह भाग जाता है, पर जाते जाते वह एक पेनड्राइव गिरा देता है। अब्बास दौड़ता है, भाई, ये चाल है, देखो मत। इब्राहिम जवाब देता है, अगर मोहब्बत की बुनियाद डगमगाए तो उसे बचाने के लिए आग में भी उतरना पड़ता है। पेनड्राइव का सच। पेनड्राइव प्ले होती है एक वीडियो जिसमें अलीना किसी होटल के कमरे में बैठी है और उसके सामने एक आदमी है जो हाथ पकड़ता है, और अलीना कुछ नहीं कहती। इब्राहिम का चेहरा पत्थर जैसा हो जाता है, पर तभी अलीना खुद कमरे में आ जाती है और पेनड्राइव का बैकअप वीडियो दिखाती है, असली और अनएडिटेड फुटेज। ग्रेटर दैन, ये वही दोस्त है जिसने मुझे कॉलेज के दिनों में एक केस से निकाला था, और उस वीडियो को रज़ा ने एडिट किया है। मैं सबूत के बिना तुम्हारे सामने नहीं आई। इब्राहिम कुछ नहीं कहता, बस उसके कदम आगे बढ़ते हैं और वह अलीना को गले से लगा लेता है। ग्रेटर दैन, मेरी मोहब्बत की इम्तिहान की हद अब खत्म होती है। अजहर की अगली साजिश। अजहर इस बीच एक और बड़ा कदम उठाता है। वो हवेली के पास मौजूद एक अनाथालय में आग लगवाता है जिसका संचालन अलीना करती थी। संदेश साफ था, तुम्हारी मोहब्बत जलती रहेगी जब तक इब्राहिम जिंदा है। अलीना जलते अनाथालय को देखकर चीखती है, ग्रेटर दैन, बस अब इस जंग में चुप नहीं रहूंगी। इब्राहिम उसके पास आता है। ग्रेटर दैन, अब ये जंग तुम्हारी नहीं, हमारी है। मोहब्बत का इनकलाब छेड़ेंगे हम, और हर दुश्मन को उसकी औकात दिखाएंगे। साजिश के पर्दे पीछे। अब्बास और रफ़त अजहर की टीम में मौजूद एक गुप्त मुखबिर से मिलते हैं जो बताता है कि अगला हमला अलीना की मां के पुराने केस से जुड़ा है जिसमें उसे माफिया के फंडिंग से जोड़ा गया था। अलीना स्तब्ध। ग्रेटर दैन, मेरी मां, वो तो समाज सेविका थीं। अब्बास। ग्रेटर दैन, पर अब दुश्मन तुम्हारे अतीत को भी तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। हवेली का धमाका। रात को जब सब आराम कर रहे होते हैं, हवेली के पूरब हिस्से में तेज धमाका होता है। इब्राहिम और अलीना जैसे ही बाहर आते हैं, पूरा आंगन आग की लपटों में घिरा होता है। रज़ा की आवाज़ स्पीकर पर गूंजती है, ग्रेटर दैन, तुम्हारा इश्क जितना भी पाक हो, हम उसे राख बना देंगे।
इब्राहिम चिल्लाता है, ग्रेटर दैन, अब बात मोहब्बत की नहीं, इंसाफ की है। नए वक्त की शुरुआत। अगली सुबह जल चुकी हवेली की दीवारों के बीच अलीना और इब्राहिम हाथ में हाथ डालकर खड़े हैं। उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि चुनौती है। अलीना, ग्रेटर दैन, हम हार नहीं सकते। इब्राहिम, ये इश्क है, कोई मिला नहीं जो खत्म हो जाए। इब्राहिम, ग्रेटर दैन, अब ये सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी नहीं, ये इनकलाब की कहानी बनेगी। डेविल से मोहब्बत अब मोहब्बत से जंग में तब्दील हो चुका था। और ये जंग अब सिर्फ दिलों की नहीं, एक पूरे सिस्टम से थी। एपिसोड 67, इश्क की जंग। राख से उठती मोहब्बत। हवेली की एक दीवार अब भी सुलग रही थी। लकड़ी की बीम से अब भी धुआं उठ रहा था। अलीना वहीं खड़ी थी, उसके चेहरे पर राख लगी थी, पर आंखों में आग। अब्बास पास आकर बोला, ग्रेटर दैन, हमें वक्त नहीं खोना चाहिए, अगला हमला ज्यादा खतरनाक होगा। इब्राहिम ने पास आकर अलीना का हाथ थामा। ग्रेटर दैन, अब हम रक्षात्मक नहीं रहेंगे, हम वार करेंगे उनके दिलों पर नहीं, उनकी जड़ों पर। जख्मों की तहकीकात। हवेली में बचे हुए सामान की छानबीन करते हुए रफ़त को एक काले रंग की धातु की प्लेट मिलती है जिसमें मिराज 31X ओकेरा होता है। रफ़त, ग्रेटर दैन, ये सेना में इस्तेमाल होने वाला ब्लास्ट कंट्रोल यूनिट है। अजहर अब देश की तकनीक का भी गलत इस्तेमाल कर रहा है। इब्राहिम, ग्रेटर दैन, मतलब अब जंग सिर्फ मोहब्बत की नहीं, देशद्रोह की है। दुश्मनों की बैठक। कहीं दूर एक शाही बंगले में अजहर, रज़ा और समी बैठे होते हैं। अजहर, ग्रेटर दैन, हमने उनके घर को राख किया, अब उनके रिश्तों को चूर करेंगे। रज़ा एक फ़ोटो रखता है, अलीना की मां की कोर्ट फाइल। ग्रेटर दैन, अब अगला वार होगा उस केस पर, जो कभी बंद हो गया था पर सच दबा नहीं था। समी हंसता है, ग्रेटर दैन, मोहब्बत की नींव अगर अतीत पर हो तो थोड़ा सा धूल उड़ाओ, सब बिखर जाएगा। अलीना की मां की गवाही। अलीना अपने पुराने वकील हाशमी साहब से मिलती है, जो बताता है कि ग्रेटर दैन, तुम्हारी मां पर फंडिंग के झूठे इल्ज़ाम अजहर के बाप ने डलवाए थे, और अब बेटा वही इतिहास दोहरा रहा है। अलीना की आंखें डगमगा जाती हैं। मैं अपनी मां का नाम साफ करूंगी, किसी भी कीमत पर। जवाबी रणनीति। इब्राहिम अपनी टीम अब्बास, रफ़त, ईशान और आरिबा के साथ बैठता है। प्लान 1, अजहर के बंगले की सुरक्षा तोड़कर अंदर माइक्रोचिप लगानी है। 2, फहद की पुरानी फैक्ट्री में ब्लैक फंडिंग के सबूत जुटाने हैं। 3, अलीना की मां के केस की असली फाइल कोर्ट में दोबारा जमा करनी है। इब्राहिम, ग्रेटर दैन, हम मोहब्बत को सिर्फ बचाएंगे नहीं, उसे इंसाफ दिलाएंगे। फहद की फैक्ट्री में हमला। रात को इब्राहिम और अब्बास फहद की फैक्ट्री में घुसते हैं। अंदर सबूतों के ढेर में से उन्हें एक वीडियो मिलता है जिसमें अजहर कहता है, ग्रेटर दैन, उसे लगता है मोहब्बत जीत जाएगी, मैं उसकी दुनिया को कागज़ की तरह फाड़ दूंगा। इब्राहिम के होंठों पर गुस्से की हंसी आती है। ग्रेटर दैन, अब तेरा हर शब्द गवाही बनेगा और तेरी हर चाल सजा। मीडिया में खुलासा। रफ़त ने वीडियो लीक कर दिया। अजहर एक्सपोज हो चुका था। न्यूज़ चैनलों की हेडलाइन, एक माफिया की मोहब्बत से हार। अजहर अपने बंगले में टीवी बंद करता है और दीवार पर मुक्का मारता है। ग्रेटर दैन, अब खेल बंद नहीं होगा, अब युद्ध खुलेगा। इश्क का इकरार फिर से। अलीना और इब्राहिम हवेली की छत पर खड़े हैं। चांदनी में अलीना इब्राहिम की हथेली पकड़ती है। ग्रेटर दैन, अगर ये आखिरी रात भी हो तो भी मैं यही चाहूंगी कि मेरी सुबह तेरे साथ हो। इब्राहिम मुस्कराता है, ग्रेटर दैन, तेरा साथ मेरी हर जंग की जीत है। अलीना। अजहर की आखिरी चाल। रज़ा और समी अब तैयार हैं, ऑपरेशन अख्तर चालू हो चुका है। ये ऑपरेशन अलीना की मां की असली मौत के दस्तावेज मिटा देगा और उसके साथ अलीना की सच्चाई भी। लेकिन उन्हें नहीं पता कि इस बार हवेली की दीवारों में कैमरे हैं। अब्बास ने ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी है। बम की टिकट। हवेली की बाईं दीवार से धुआं निकलने लगता है। समी ने चुपके से बम लगवाया था इब्राहिम को खत्म करने के लिए, लेकिन अब्बास ने वक्त पर डिफ्यूज कर दिया। सिर्फ एक पर्ची बची, ग्रेटर दैन, तुम्हारी मोहब्बत की कब्र खुद चुकी है। एपिसोड 68, शिकंजे का साया। हवेली का तहखाना, गुप्त मीटिंग। हवेली की दीवारें अब पहले जैसी नहीं थीं। अब वो सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं बल्कि एक जंग का हेडक्वार्टर बन चुकी थी। तहखाने में एक बड़ा नक्शा दीवार पर टांगा गया था। नक्शे के चारों कोनों पर रेड पिन्स लगी थीं, 4 जगहें जहां अजहर की गतिविधियां सबसे ज्यादा थीं। इब्राहिम ने अब्बास, रफ़त और आरिबा को बुलाया। इब्राहिम गंभीर स्वर में, ग्रेटर दैन, अब हमारे पास सबूत हैं, गवाह हैं और हिम्मत भी। अब वक्त है अजहर को गिराने का, कानूनी तरीके से, लेकिन हमारी शर्तों पर। रफ़त, ग्रेटर दैन, सीसीटीवी फुटेज, धमकियों की ऑडियो क्लिप, फहद की फैक्ट्री के काले दस्तावेज, सब तैयार है। अब्बास, ग्रेटर दैन, बस बचा है एक आखिरी गेम, उसे पुलिस तक पहुंचाने का और उसकी हर चाल को उसी की चाल में उलझा देने का। ऑपरेशन जंजीर शुरू। इब्राहिम ने ऑपरेशन जंजीर नाम से एक योजना तैयार की जिसमें 3 फेज थे। 1, फेज 1, अजहर की हवेली के पास निगरानी टीम तैनात करना। 2,
फेज़ 2, मीडिया के जरिए पब्लिक प्रेशर बनाना, अजहर की सच्चाई जनता के सामने लाना। 3. फेज़ 3, पुलिस को रेड करवाना, लेकिन सबूतों और गवाहों के साथ, ताकि अजहर के पास बचने की कोई राह न बचे। मीडिया में हलचल, रफ़त और आरिबा एक न्यूज़ रिपोर्टर से मिले। अहाना सैनी, जो पहले अजहर के डर से चुप थी, लेकिन अब जब उसके भाई को भी अजहर के गुर्गों ने धमकाया तो वो भी आग बन गई। अहाना कैमरे के सामने, ग्रेटर दैन, ये कहानी सिर्फ एक माफिया की नहीं, ये कहानी है एक मोहब्बत की, जो सिस्टम को जला सकती है या बचा सकती है। टीवी चैनलों पर क्लिप्स चलने लगी, अजहर की धमकियों की रिकॉर्डिंग, फैक्ट्री के ब्लैक डील्स और अलीना की मां के केस के झूठे दस्तावेज। पुलिस कमिश्नर की बैठक, इब्राहिम खुद पुलिस कमिश्नर मोहिन खान से मिला। कमिश्नर मोहिन, ग्रेटर दैन, तुम्हें विश्वास है कि ये सबूत कोर्ट में टिकेंगे? इब्राहिम, आंखों में दृढ़ता। ग्रेटर दैन, अगर मोहब्बत की ताकत ने हमें यहाँ तक ला दिया है तो इंसाफ की जुबान जरूर बोलेगी। कमिश्नर ने सिर हिलाया। ऑपरेशन वारंट रेड का टाइम तय हो गया। रात 12:30 बजे। अजहर की चाल। दूसरी तरफ अजहर को भी भनक लग चुकी थी। समी ने खबर दी कि ग्रेटर दैन, पुलिस की स्पेशल यूनिट हवेली की ओर देख रही है। अजहर हंसता है। ग्रेटर दैन, जंग मोहब्बत से जीती जा सकती है, लेकिन शिकंजा खून से तोड़ा जाता है। अब खेल मैं खेलूंगा अपने तरीके से। उसी रात उसने एक सीक्रेट मैसेज भेजा, तैयार रहो, अगला धमाका इब्राहिम की मोहब्बत पर होगा। हवेली में हमला फिर से। रात 11:15 बजे। हवेली की पिछली दीवार पर एक जोरदार धमाका हुआ। एक ट्रक दीवार से टकराया और हथियारबंद लोग अंदर घुसने लगे। इब्राहिम, अब्बास और बाकी गार्ड्स पूरी तैयारी में थे। अलीना, जो उस वक्त छत पर थी, नीचे भागी। इब्राहिम, ग्रेटर दैन, उन्हें अंदर आने दो, फिर उन्हें बाहर की दुनिया क्या होती है हम बताएंगे। घमासान लड़ाई। हवेली के अंदर गोलियां चलने लगीं, लेकिन ये लड़ाई मोहब्बत की ताकत से लड़ी जा रही थी। अलीना ने पहली बार खुद हाथ में गन ली और अपने सामने खड़े एक हमलावर की बंदूक हवा में उछाल दी। अलीना, ग्रेटर दैन, अब ये खेल सिर्फ मर्दों का नहीं, मेरी मोहब्बत की हिफाजत मैं खुद करूंगी। पुलिस का धमाका रेड। ठीक 12:30 पर 8 गाड़ियों के काफिले के साथ पुलिस आए। सायरन, लाइट्स और कमांडो यूनिट्स ने अजहर की हवेली को घेर लिया। अजहर ने बाहर निकलते हुए कहा, ग्रेटर दैन, तुम सबको लगता है मैं हार गया, पर असली जंग तो अब शुरू होगी। कोर्ट में कमिश्नर ने वारंट दिखाया और अजहर को हथकड़ी पहनाई। मोहब्बत का आलिंगन। अजहर की गिरफ्तारी के बाद जब सब थम गया, हवेली फिर से खामोश हो गई। छत पर इब्राहिम और अलीना एक दूसरे को देख रहे थे। इब्राहिम, ग्रेटर दैन, जंग तो जीत ली, अब मोहब्बत जीना है। अलीना, ग्रेटर दैन, मोहब्बत अब सिर्फ कहानी नहीं रही, ये तो हमारी क्रांति बन गई है। ग्रेटर दैन, मोहब्बत जब साजिशों में उलझती है तो वह टूटती नहीं, वह तलवार बन जाती है। और जब इश्क तलवार बन जाए तो उसके सामने नफरत भी झुक जाती है। एपिसोड 69, इश्क कटघरे में। कोर्ट परिसर। पहला दिन। सुबह की ठंडी हवा में भी कोर्ट परिसर के बाहर गर्मी थी। रिपोर्टर्स, कैमरे और जनता का हुजूम। अजहर को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट लाया गया। रिपोर्टर चीखते हुए, ग्रेटर दैन, माफिया डॉन अजहर आज पहली बार जनता के सामने, क्या इब्राहिम उसे जेल भिजवा पाएगा? अंदर कोर्टरूम की पहली कतार में अलीना और इब्राहिम साथ बैठे थे। अलीना की आंखों में दृढ़ता थी और इब्राहिम के चेहरे पर वही पुरानी आग। जज के प्रवेश के साथ ही पूरा हॉल शांत हो गया। जज, ग्रेटर दैन, केस नंबर 4726, स्टेट बनाम अजहर खान। प्रोसिक्यूटर की पहली चाल। सरकारी वकील राघव मेहरा ने शुरुआत की। राघव, ग्रेटर दैन, माय लॉर्ड, ये केस सिर्फ एक माफिया के खिलाफ नहीं, ये केस है उन सैकड़ों बेगुनाहों का जो इसके जुर्म के नीचे दबे। सबूत हमारे पास हैं, फहद फैक्ट्री के काले कागजात, धमकियों की रिकॉर्डिंग्स और सबसे अहम, चश्मदीद गवाह। उसने एक फाइल आगे बढ़ाई, सबूतों की फाइल। इब्राहिम की आंखें एक पल को अलीना की तरफ गईं। उसका हाथ थामकर जैसे कह रहा हो, हम अब एक कदम पीछे नहीं जाएंगे। अजहर का बचाव। चालबाज वकील की एंट्री। अजहर की तरफ से एक तेज तर्रार वकील खड़ा हुआ। साफिया खान, जो कानून की दुनिया में ब्लैक रोज के नाम से मशहूर थी। साफिया, ग्रेटर दैन, माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल को फंसाया गया है, सबूत गढ़े गए हैं, गवाह खरीदे गए हैं, और ये सब किया गया है इश्क के नाम पर। कोर्ट में हलचल मच गई। अलीना की आंखों में आंसू थे, पर इब्राहिम का चेहरा पत्थर जैसा सख्त। गवाहों की परेड। पहला गवाह, फहद का पुराना कर्मचारी जो अब सुरक्षा में था। उसने बताया कैसे फैक्ट्री में नकली दवाएं बनाई जाती थीं और अजहर सब नियंत्रित करता था। दूसरा गवाह, अलीना की पुरानी दोस्त जो अजहर की धमकियों का शिकार बनी थी। तीसरा गवाह, एक बच्चा जिसका बाप अजहर के कारण मार डाला गया। हर गवाही के साथ अजहर की आंखों की चमक बुझती जा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान अभी भी बनी हुई थी। अजहर का दांव। अलीना की पुरानी तस्वीरें। अचानक साफिया ने कोर्ट में कुछ पुराने दस्तावेज और तस्वीरें पेश कीं।
अलीना के कॉलेज दिनों की, जिसमें वह एक पार्टी में दिख रही थी जहां अजहर भी मौजूद था। साफिया जोर से, ग्रेटर दैन, क्या अलीना कभी अजहर से नहीं मिली? क्या इस इश्क की बुनियाद सच थी या झूठ? कोर्ट में फुसफुसाहट फैल गई। जज गंभीर, ग्रेटर दैन, गवाह अलीना को कटघरे में बुलाया जाए। अलीना की गवाही, टूटी आवाज लेकिन मजबूत सच। अलीना कोर्ट के कटघरे में खड़ी थी, आंखों में आंसू पर आवाज में ताकत। अलीना, ग्रेटर दैन, हाँ, मैं कभी अजहर के इवेंट में गई थी पर मैं तब कुछ नहीं जानती थी। जब जाना कि वो कौन है, क्या है, तब मेरा रिश्ता उस अतीत से टूट गया। आज मैं इब्राहिम के साथ खड़ी हूं और हर उस बेगुनाह के साथ जो अजहर की वजह से टूटा। पूरा कोर्ट सन्न था। इब्राहिम की आंखें नम थीं, लेकिन मुस्कान में विश्वास झलक रहा था। सबूतों की अंतिम मार, वीडियो क्लिप। रफ़त ने एक अंतिम वीडियो सबूत कोर्ट में पेश किया। क्लिप में अजहर खुद फहद से कह रहा था, ग्रेटर दैन, अगर अलीना नहीं मानी तो उसे मिटा दो और इब्राहिम को भी। मोहब्बत को जला के ही मेरा रास्ता साफ होगा। सन्नाटा। जज ने बिना देर किए निर्णय स्थगित कर दिया। ग्रेटर दैन, कोर्ट फैसला कल सुनाएगी। हवेली की छत पर इब्राहिम और अलीना। उस रात हवेली की छत पर चांदनी फैली थी। इब्राहिम और अलीना चुप थे लेकिन एक दूसरे के बेहद करीब। अलीना, ग्रेटर दैन, अगर कल भी कुछ गलत हुआ तो? इब्राहिम, ग्रेटर दैन, तो हम फिर से लड़ेंगे। जब तक ये मोहब्बत जिंदा है हार नामुमकिन है। ग्रेटर दैन, इश्क जब इंसाफ के दरवाजे तक पहुंच जाए तो उसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। और अगर मोहब्बत सच है तो अदालत भी सिर झुका देती है। एपिसोड 70, फैसले के बाद की आग। सुबह का फैसला, कोर्ट रूम की नज़ाकत। कोर्ट परिसर में भीड़ और बढ़ गई थी। बाहर खड़ी मीडिया की आंखें, कैमरे, जनता और अजहर के गुर्गे सब फैसले की घड़ी गिन रहे थे। जज ने दस्तावेज उठाए और गंभीर आवाज में कहा, ग्रेटर दैन, इस अदालत ने तमाम सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद अजहर खान को गुनाहगार ठहराया है। कोर्ट में जैसे बिजली गिर गई। ग्रेटर दैन, धारा 302, 120 बी और 467 के तहत अजहर खान को उम्र कैद की सजा दी जाती है। भीड़ के एक हिस्से में ताली बजी, दूसरे हिस्से में गुस्से का उबाल। अजहर की आंखें, पराजय या योजना? अजहर अदालत में शांत बैठा था, चेहरे पर कोई पछतावा नहीं, सिर्फ एक हल्की मुस्कान। वो मुस्कान इब्राहिम के दिल को चीरती गई। इब्राहिम समझ गया था, ग्रेटर दैन, अजहर ने कुछ छोड़ा है, कुछ अधूरा जो अब शुरू होगा। जैसे ही पुलिस अजहर को ले जा रही थी, उसने अलीना की तरफ देखा और फुसफुसाया, ग्रेटर दैन, खेल अब शुरू हुआ है मोहब्बत वालों। जेल की कोठरी, साजिश की दस्तक। जेल में दाखिल होते ही अजहर को किसी वीआईपी की तरह रखा गया। वहां पहले से मौजूद एक शख्स उसका इंतजार कर रहा था। नाम, हाशिम मलिक, दुबई का क्रिमिनल मास्टरमाइंड। हाशिम, ग्रेटर दैन, वो सोचते हैं तुम हार गए, असली चाल तो अब चलेगी, उनकी जड़ें हिला देंगे। अजहर, ग्रेटर दैन, अब इब्राहिम की मोहब्बत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगी। हवेली, जश्न और डर के बीच। हवेली में सभी लोग जश्न के मूड में थे पर अलीना शांत थी। अब्बास, ग्रेटर दैन, इब्राहिम भाई, जीत हो गई, अब आराम कीजिए। इब्राहिम, धीमे, ग्रेटर दैन, जीत के बाद भी जो बेचैनी है वही असली जंग का इशारा देती है। उस रात इब्राहिम की नींद टूटी। किसी ने हवेली की पिछली दीवार पर खून से लिखा था, ग्रेटर दैन, मोहब्बत को तुमने अदालत तक पहुंचा दिया, अब हम इसे कब तक ले जाएंगे। अलीना का अपहरण, फिर से मोहब्बत पर हमला। अगली सुबह अलीना हवेली से गायब थी। कोई ताले नहीं टूटे थे, न कोई शोर हुआ, पर अलीना चली गई थी। सिर्फ एक चिट्ठी मिली, ग्रेटर दैन, अगर उसे वापस चाहिए तो इब्राहिम अब अपने उस फैसले को पलटे, वरना एक बार फिर मोहब्बत की आग में राख हो जाएगा सब कुछ। इब्राहिम की तड़प, हवेली का गुस्सा। इब्राहिम का दिमाग शांत नहीं रहा। उसने पूरे शहर को सील करवा दिया, हर कोना छान मारो। अब्बास, रईस और इब्राहिम के वफादार साथी सब एक मिशन पर निकल पड़े। पर इब्राहिम को पता था, ग्रेटर दैन, अगर ये अजहर का ही प्लान है तो ये सिर्फ बदला नहीं, एक नई तबाही की शुरुआत है। अलीना की कैद, अंधेरे की दीवारों में। कहीं दूर एक वीरान सी इमारत में अलीना जंजीरों में कैद थी, आंखों पर पट्टी, हाथ बंधे, पर हौसला अब भी बुलंद। दरवाज़ा खुला, सामने वही चेहरा जो कभी उसकी जिंदगी का तूफान था। हाशिम मलिक, ग्रेटर दैन, हाशिम, तुम्हें जान से नहीं मारेंगे मोहतरमा, तुम्हारा जिंदा रहना इब्राहिम की बर्बादी के लिए ज़रूरी है। अलीना, डटकर, ग्रेटर दैन, जो मोहब्बत जान दे सकती है वो जाल भी तोड़ सकती है। हाशिम मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। इब्राहिम का गुस्सा शहर की खाक छानता हुआ। इब्राहिम एक एक जगह छान मार रहा था, पुराने अड्डे, दुश्मनों के गोदाम, हर संदिग्ध व्यक्ति की तलाश। अब्बास, ग्रेटर दैन, भाई, कुछ तो सुराग नहीं मिल रहा। इब्राहिम, ग्रेटर दैन, उसने मेरी रूह छीन ली है, अब मैं खामोश नहीं रहूंगा। अब मेरी मोहब्बत बंदूक नहीं, आग बनेगी। रहस्यमयी कॉल, चुप्पियों की साजिश। एक अनजान नंबर से इब्राहिम को कॉल आया। सिर्फ एक आवाज़,
ग्रेटर दैन एक सौदा करना है, एक जान के बदले एक फैसले की कुर्बानी। ग्रेटर दैन कोर्ट में अजहर के खिलाफ दिए गए बयान को वापस लो, वरना मोहब्बत की लाश पहुंचेगी हवेली में। इब्राहिम की आंखों में खून उतर आया। हवेली में हलचल, हर तरफ बेचैनी। रईस ने इब्राहिम को समझाने की कोशिश की। ग्रेटर दैन भाई, हम सब हैं तुम्हारे साथ। एक लड़की की मोहब्बत के लिए पूरे शहर को नहीं जला सकते। इब्राहिम, ग्रेटर दैन वो लड़की नहीं, मेरा दिल है। और अगर उसे कुछ हुआ तो ये शहर ही नहीं, ये ज़मीर भी जल उठेगा। पहला सुराग, अलीना के कंगन का निशान। एक पुराने गोदाम में इब्राहिम की टीम को एक सोने का कंगन मिला। अलीना का कंगन, साथ में खून के निशान और एक कागज़। ग्रेटर दैन वक्त कम है इब्राहिम, मोहब्बत के लिए खुद को ख़त्म करना होगा। रात की रवानगी, खामोशी में जंग। इब्राहिम अकेले उस रास्ते पर निकला जहां उसका पीछा सिर्फ उसकी मोहब्बत कर रही थी। हर मोड़ पर मौत की आहट थी। वो जानता था, ग्रेटर दैन ये लड़ाई अब जान की नहीं, यकीन की है। या तो अलीना बचेगी या मैं। सामना, जहां इब्राहिम और अलीना आमने सामने। एक अंधेरी फैक्ट्री के अंदर अलीना को सामने बांधा गया था। उसके सामने अजहर और हाशिम। हाशिम, ग्रेटर दैन आ गया तुम्हारा देवता, अब देखो ये कितना गिरता है मोहब्बत के नाम पर। इब्राहिम, ग्रेटर दैन तुम्हारे जैसे लोग मोहब्बत को कमज़ोरी समझते हो, पर मोहब्बत ही है जो मुझे आज शेर बना के लाए है। अचानक गोलियां चलती हैं। अब्बास और टीम पीछे से घुसते हैं। एक खूनी मुठभेड़। हाशिम घायल होता है पर भाग जाता है। इब्राहिम दौड़ता है अलीना की तरफ, उसकी जंजीरें तोड़ता है। ग्रेटर दैन तुम ठीक हो, तुम आ गए तो सब ठीक है। सुबह की उम्मीद, मोहब्बत की जीत। अलीना को वापस हवेली लाया जाता है। पूरा शहर इब्राहिम को एक हीरो की तरह देखता है। अब्बास, ग्रेटर दैन भाई, एक बार फिर आपने सब जीत लिया। इब्राहिम, ग्रेटर दैन मैंने कुछ नहीं जीता, मेरी मोहब्बत ने साबित कर दिया कि जहां यकीन होता है वहां जंजीरें भी टूट जाती हैं। आगे की एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।